हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स आर बाई फंक्शनल कंपाउंड्स। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल आर नोन एज अमीनो एसिड्स। इसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के फॉर्म में रहते हैं, इन्हें हम ज़ीटर आयन कहते हैं। मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड बच्चों ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर NH2 CH2 COOH। ग्लाइसिन ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। कार्बन 4 वैलेंसी होती हैं, 2 पर तो एक हाइड्रोजन एटम है और एक पर अमीनो ग्रुप और दूसरे पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो एक्वस सॉल्यूशन है अमीनो एसिड्स का, the aqueous solution of amino acids has a dipolar ion called zeta ion. For example, glycine exists in the as the following dipolar ion. ये glycine है। डाइपोलर आयन के फॉर्म में रहती है। NH2 CH2 COO प्लस हाइड्रोजन आयन। सॉल्यूशन में इस तरीके से है। उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन अमीनो ग्रुप से जुड़ जाएगा। इस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं उनको हम ज़ीटर आयन कहते हैं। अब देखेंगे बच्चे ज़ीटर आयन इज डाइपोलर। देख सकते हैं दोनों चार्जेस हैं। ज़ीटर आयन इज डाइपोलर and can exist both and it can react both with acids and bases. जब हम एसिड्स की रिएक्शन करेंगे तो ज़ीटर आयन पॉजिटिव आयन देगा, कैटायन हो जाएगा, वेयर एज बाय द एक्शन ऑफ बेसिस इट विल गिव अ नेगेटिव आयन दैट इज एनायन। और उसको दिस कैन बी शो, ऐसे करके हम शो कर सकते हैं। ज़ीटर आयन by the action of acid एसिड मीन्स सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ जुड़ जाएगा और ये इसको हम कैटायन कहेंगे। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कैटायन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये कैथोड की तरफ जाते हैं। अगर हम ज़ीटर आयन को बेसिस के साथ रिएक्शन करवाएं
तो ये एनाइन देगा। सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन है, ये यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेंगे और यहाँ पर आपका NH2CH2COO अब ये एनाइनिक फॉर्म में रहेगा। बच्चे एक बार सुन लेंगे। द ज़ीटर आयन इज डाइपोलर and can react with both acids and bases. By the action of acids, the zwitter ion will give a positive ion, means cation, whereas by the action of bases it will give a negative ion, that is anion. और इसको रिएक्शन से शो किया गया है। तो एक बच्चे जब हम इसको एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, मीन्स पीएच कम हो रही है, लो पीएच हो रही है। मोर एसिडिक सॉल्यूशन मीन लो पीएच, thus at low pH means more acidic solution, the amino acid exists as cation, and at higher pH means more basic solution, it exists as an anion, and at an intermediate pH it shall exist as a completely neutral zwitter ion having equal positive and negative charges on the dipolar ion. अब बच्चे जो भी आपने पढ़ा होगा अभी तक, जो चार्ज स्पीशीज है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये माइग्रेट करते हैं। ऐसे ही हम अमीनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ज़्विटर आयन भी माइग्रेट करते हैं। और ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखेंगे एट लोअर पीएच द अमीनो एसिड एग्जिस्टिंग एज कैटायन shall migrate towards cathode, and at a higher pH the amino acid exists as an ion shall migrate towards anode. However, an intermediate pH the amino acid shall not migrate towards any electrode, as at this pH the molecule exists as electrically neutral. This pH is called the isoelectric point of that amino acid. Isoelectric point ऐसा पॉइंट जिसमें डाइपोलर आयन कहीं भी माइग्रेट नहीं करेगा, उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। सभी अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? द पीएच एट विच amino acid shows no tendency, the pH at which amino acid shows no tendency to migrate when placed in an electric field is known as its isoelectric point. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बच्चों क्या है? द pH at which amino acid shows no tendency to migrate when placed in an electric field is known as its isoelectric point. अभी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बच्चों क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड इज डिफरेंट. Each amino acid has a characteristic isoelectric point, and so this property is used in the identification of amino acids. एक चीज और बच्चों, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की।
अमीनो एसिड्स की जो प्रॉपर सॉल्युबिलिटी है वो मिनिमम होती है इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। इसलिए ये बहुत जब हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं अमीनो एसिड्स को, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है, तो हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं।